ये वीडियो मैं संडे यानी 4 मई को अर्ली इन द मॉर्निंग 3 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे अपडेट करते करते हो सकता है कि 4 हो जाए। और आप में से कितने बच्चे तक ये पहुंच पाएगा एग्जामिनेशन से पहले आई डोंट नो, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कि एग्जामिनेशन खराब हो सकता था। बस इस वीडियो के कारण सेव हो जाएगा उनका एग्जामिनेशन, ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा, उनका एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। आज से ठीक कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले मैंने भी अपना आईटी का एग्जामिनेशन लिखा था। आईटी का एग्जामिनेशन पहले अप्रैल में हुआ करता था संडे को, और एग्जाम से ठीक एक दिन पहले मुझे बहुत रोना आ रहा था। क्यों आ रहा था पता नहीं, बट सैटरडे का जो रात था ना वो मेरे लिए बहुत ही खतरनाक रात था। मतलब मुश्किल से ही सो पा रहा था, उठ पा रहा था, जाग पा रहा था। अगले दिन एग्जामिनेशन भी देना है और पहले आईटी जेईई 2 शिफ्ट में होते थे, 9 से 12, 2 से 5। 9 बजे से एग्जामिनेशन देना है 5 बजे तक। और आज का स्थिति ये है सर शनिवार को कि ना तो सो पा रहा हूँ, ना जग पा रहा हूँ, ना पढ़ पा रहा हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उस टाइम इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, ऑनलाइन सब कुछ नहीं था, यूट्यूब नहीं थे जहाँ से आप कुछ कर लोगे, किसी से बातें कर लोगे, कुछ भी नहीं था। और मैं हॉस्टल में रह के प्रिपरेशन किया था। हो सकता है कि मेरे जैसा स्थिति आप में से बहुत सारे बच्चे का हो। इस टाइम एग्जैक्टली आप भी वही फील कर रहे हो जो कि मैं कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले फील किया था। बट मेरे पास शायद उस टाइम कोई शेयर करने के लिए नहीं था जिसको मैं इतनी रात को कुछ बता पाता, शेयर कर पाता, कुछ पूछ पाता। आज मैं जब टेलीग्राम पे लाइव गया था तो आप में से बहुत सारे बच्चे से कांटेक्ट किया, आप में से बहुत सारे बच्चे से बातचीत हुई, अच्छा लगा, सबको समझाया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो बच्चे जो कि टेलीग्राम पे उस टाइम प्रेजेंट नहीं थे, उन बच्चे तक ये मैं वीडियो पहुंचाना चाहता हूं। देखो, जो सैटरडे की रात थी वो मेरे लिए काफी खतरनाक रहा। मतलब बहुत मुश्किल थी रात, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। प्रिपरेशन किस लेवल का था कुछ समझ नहीं आ रहा था। एग्जामिनेशन से पहले ऐसा फील हो रहा था कि सब कुछ भूला भूला लग रहा है। मतलब जो क्वेश्चंस 5 दिन पहले, एक सप्ताह पहले किया था वही क्वेश्चंस लग रहा था कि कल नहीं होगा। कुछ भी चैप्टर उठाने के लिए जो था ऐसा फील हो रहा था कि सब कुछ भूल गए, इस चैप्टर का मुझे अब कुछ आता ही नहीं है, फिर से ये चैप्टर सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। बहुत अलग सा स्थिति था और एग्जैक्टली आप में से भी बहुत सारे बच्चे के साथ ये हो रहा होगा। तो ये बाद में मुझे पता लगा कि ये चीजें नेचुरली होता है सबके साथ, कि अगर आपका कल एग्जामिनेशन है और ऑब्वियसली इतना बड़ा एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन किसी का लाइफ डिसाइड नहीं करता है। बस यस, नीट एग्जामिनेशन रिजल्ट जरूर डिसाइड कर देगा कल। आप में से बहुत सारे बच्चे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो वो एज ए नीट एस्पिरेंट जाओगे, वहां पे आपका क्या होगा रिजल्ट वो किसी को पता नहीं रहता है। बट जब आप बाहर निकल के आओगे ना तो किसी के नाम के पीछे टैग लग चुका होगा डॉक्टर का, किसी के नाम के पीछे ड्रॉपर का टैग लग जाएगा, और कई बच्चे रहेंगे जो कि अपना ड्रीम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे आप में से बच्चे होंगे जिनका कि ड्रीम खत्म हो जाएगा यहाँ पे ही, क्योंकि उनके लिए ये लास्ट चांस था शायद। बहुत सारी ऐसे गर्ल्स होंगी जिनका मैरिज हो जाएगा, उनको आगे कुछ करने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे बॉयज होंगे जिनको आगे कोई चांस नहीं मिलेगा। तो कल का दिन एक रिजल्ट जरूर डिसाइड करेगा। ऑब्वियसली लाइफ डिसाइड नहीं करता है क्योंकि लाइफ इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। बट मैं एक बात आप सभी से कहना चाहूंगा कि लाइफ कुछ देने से पहले बहुत कुछ छीन लेता है। मेरा एक बात याद रखना, आप लाइफ में कभी भी जब भी आपको मुश्किलें आए, एक बात मेरा याद रखना कि लाइफ कुछ देने से पहले बहुत कुछ छीनती है। तो घबराना नहीं है आपको। आप में से बहुत सारे बच्चे शायद इसी टाइप से पैनिक फील कर रहे होंगे, उनके साथ भी ये शायद सेम सिचुएशन हो रहा होगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा होगा नेक्स्ट स्टेप क्या करें। आपके सामने बार बार पेरेंट्स के फेस आ रहे होंगे कि इनको क्या जवाब देना है, जब एग्जामिनेशन हॉल से निकलेंगे तो क्या बोलना है उनको। शायद आपको अपना मार्क्स भी दिखाई दे रहा होगा कि अभी मेरा कितना मार्क्स आने वाला है। आप प्रिपरेशन कर तो रहे लेकिन आपको कहीं ना कहीं अंदर से डर लग रहा होगा। तो ये सारे नेचुरल प्रोसेस हैं जो कि होता है। बट मैं एक बात बोलूंगा कि जब आप हम लोग के साथ जुड़ चुके हो, के स्क्वायर टीम के साथ जुड़ चुके हो, हम लोग के साथ जुड़े हुए हो, तो जितना वर्स्ट होना था हो चुका लाइफ में। अब इससे वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता है। चाहे जो भी करेंगे ना यहाँ पे अपन मिल के करेंगे और यहाँ से बेटर ही करेंगे। इससे खराब और लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, अब इससे अच्छा ही होगा। सेकेंड थिंग, जो बच्चे आज पैनिक फील कर रहे हैं, आपको नहीं करना है। कल का एग्जामिनेशन आपका डेफिनेटली अच्छा जाएगा। देखो, पेपर लेवल हार्ड आएगा, इसका चांस बहुत ही कम है, 0.0000% चांस है। पेपर लेवल मॉडरेट रहेगा, इसके मैक्सिमम चांस है 99.99% चांस है कि इजी टू मॉडरेट रहेगा। और इजी हो जाए इसके भी बहुत कम चांस है, 1% 2% चांस रहते हैं। तो मैंने जो आप लोग को पीडीएफ दिए थे टेलीग्राम पे, के स्क्वायर ऑफिशियल टेलीग्राम पे, वो सारे इसी लेवल के थे। वहां से डेफिनेटली कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे, क्वेश्चंस रिपीट होंगे, आप लोग अच्छा करोगे। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक फील नहीं करना है। सबसे पहला होता है पेपर अटेम्प्ट का स्ट्रेटजी। जैसे आप मान लो किसी क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग के देख रहे हो और आपको हार्ड लग रहा है, तो आपको 10 क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पड़े रहना है। आप बायोलॉजी से चले जाओ केमिस्ट्री पे,
3 में से एक कोई भी सब्जेक्ट पक्का से हार्ड रहेगा। अगर बायोलॉजी हार्ड आया तो फिजिक्स केमिस्ट्री इजी होगा, फिजिक्स हार्ड आया है तो केमिस्ट्री बायोलॉजी इजी होगा, केमिस्ट्री हार्ड आ गया है तो फिजिक्स बायोलॉजी इजी होगा। ऐसा आपको मेंटली प्रिपेयर होके जाना है। और जो क्वेश्चंस आपको हार्ड लग रहा है ना, तुरंत उससे जंप कर पाओ। अगर बायो का क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, इसमें फिजिक्स का इजी वाले करो। पहले 180 में से 180 क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन नहीं करना है। 180 में से मुश्किल से 50 क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे पहली बार में। क्यों? क्योंकि पहली बार में सिर्फ वो टिक करना है जो विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट एनीथिंग फटाफट टिक हो रहे हैं आपसे। सुबह के टाइम में अगर आप चाहो तो जो मैंने अभी लास्ट में नोट्स प्रोवाइड किए, शॉर्ट नोट्स, वहां से आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर सकते हो, या फिजिक्स के जो फार्मूले हैं वो आप रिवाइज करके वहां पे जा सकते हो फाइनली। उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं भी जब अपना आईआईटी का एग्जामिनेशन देने के लिए गया था तो आईआईटी का एग्जामिनेशन 9 बजे से होता था, 12 किलोमीटर दूर सेंटर था, ऑटो में बैठ के गए थे और वहाँ पे पढ़ते पढ़ते गए थे, रिवाइज करते हुए जा रहे थे फार्मूला वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं था। वैसे आपको करना है। सबसे पहले पैनिक फील नहीं करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हार्ड लग रहा है तो बाकी सभी बच्चे को भी वो क्वेश्चन हार्ड लगेगा, बाकी बच्चे के लिए भी वो क्वेश्चन हार्ड है। क्योंकि मैंने देखा है बच्चे को क्या करते हैं, बच्चे क्या नहीं करते हैं। आप लोग जितना लास्ट के टाइम में मेहनत कर किए हो ना, उतने भी बाकी बच्चे मेहनत नहीं करते। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बच्चे डिस्ट्रैक्शन में आजकल, उनको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए यही नहीं पता होता, उनको राइट गाइडेंस ही नहीं रहता है। तो आपको जो क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, बाकी बच्चे को तो और भी हार्ड लग रहा होगा। इट मीन्स पेपर ही हार्ड आ गया है। इट मीन्स वो क्वेश्चंस किसी से भी नहीं होगा, कट ऑफ काफी नीचे जाएंगे। जो क्वेश्चंस आपसे स्मूथली सॉल्व हो रहे हैं वो क्वेश्चंस हो सकता है कि दूसरे के लिए टफ हो, दूसरे से ना बने, बट आपसे वो स्मूथली सॉल्व हो रहा है। तो कॉन्फिडेंट रहना है, पैनिक फील नहीं करना है, अपना एक स्ट्रेटेजी तैयार करना कि सबसे पहले कौन सा पेपर करना है, फिर नेक्स्ट ऐसे करके जाना। इजी क्वेश्चंस, फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चन, एंड थर्ड राउंड में जो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसको ट्राई करना। आपका सेफ जोन क्या है, जैसे कैटेगरी के अकॉर्डिंग 500, 400, 600, 550, 580, 620, उसके अकॉर्डिंग आप देख लो, ट्राई करना कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। और उसके बाद एग्जामिनेशंस के बाद जो भी होता है उसको एक्सेप्ट करना, परेशान नहीं होना है। मैंने एक ही बात बोला है आपको कि कल आपका नीट का रिजल्ट जरूर डिक्लेयर होगा, नीट का रिजल्ट आपका फिक्स होगा, बट लाइफ डिसाइड नहीं होगा। नीट का रिजल्ट डिसाइड हो जाएगा, लाइफ डिसाइड नहीं होगा। आप अच्छे से एग्जामिनेशन दो। जब आप जाते हो एग्जामिनेशन सेंटर में तो मेक श्योर कि आपको वॉशरूम वगैरह नहीं आए वहाँ पे, 3 घंटे में कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो ये सारे आप कंप्लीटली ये चीज़ें करके जाना यहाँ पे। तो 2-3 पॉइंट जो कि आपके एग्जामिनेशन को सेव करेगा, वो पैनिक फील नहीं करना है। एग्जाम्स में पेपर अटेम्प्ट का जो स्ट्रेटजी मैंने बताया, ये चीज़ें, ये गलती नहीं करना है। थर्ड, जब आप OMR फिल कर रहे होंगे तो वो सर्कल आपको फिल करना है एक पेज के साथ। जैसे कि मैं बताऊं, किसी भी एक क्वेश्चन पेपर में एक पेज पे 8 क्वेश्चन है, तो आपको 8 फिल कर लेना, फिर नेक्स्ट पेज पे जाना, फिर फिल कर लेना, फिर नेक्स्ट पेज पे जाना है। ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने अपने पर्सनल लाइफ से एक्सपीरियंस लिया था। और जब इतने दिनों से 10 साल से बच्चे को मॉनिटर कर रहा हूँ तो ये चीज़ें जो बच्चे को मेजर दिखते आती है। मेरे एक बच्ची थी मेरे से पढ़ाई कर रही थी, उस टाइम अनअकैडमी पे था मैं। उस बच्ची का क्या हुआ कि कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए और उसके बाद सीरियल बाय सारे क्वेश्चंस गलत हो गए। और सीरियल बाय जब सारे क्वेश्चंस गलत हो गए तो फिर एट द एंड क्या हो गया, वहां पे सिलेक्शन ही खत्म हो गया। ठीक है, एट द एंड क्या हो गया, उनका सिलेक्शन ही खत्म हो गया। तो वो गलतियां आपको नहीं करना है। पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पे मैंने पिक लगाया था, वो पिक तो कहीं चला गया। ठीक है, तो अगर आपको वो गलतियां नहीं करना है तो इन चीज़ों से बचते रहना है। सेकेंड थिंग, एक बच्ची थी वो पैनिक होके स्टार्टिंग का कुछ क्वेश्चंस ट्राई की थी और फिर लास्ट में उससे कुछ क्वेश्चंस ही सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो वो गलतियां भी आपको नहीं करना है कि स्टार्टिंग में हार्ड क्वेश्चन देख के पैनिक हो गए, जबकि बाद का जो अलग क्वेश्चन था वो काफ़ी ईजी क्वेश्चन थे। इन सब से बचना है। और विश यू ऑल द बेस्ट बोलना था आप लोग को। मैंने आप लोग के साथ हार्डवर्क किया, आप लोगों ने खुद के लिए बहुत हार्डवर्क किया। विश यू ऑल द बेस्ट। आप वॉरियर हो, आप रॉक करोगे, मुझे पता है। नीट का एक रिजल्ट सब कुछ डिसाइड नहीं करता है, बस यस, नीट का रिजल्ट बहुत कुछ जरूर डिसाइड करेगा। तो आइए आराम से, कल मिलते हैं एग्जामिनेशन के बाद रात को हम लोग 10 के अप्रॉक्स फिर से टेलीग्राम पे लाइव आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।